अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। इन्हिदाम पजीर निज़ाम से नए सूबों के क़याम तक सफ़र जो है वो बड़ी जल्दी तय किया गया है। अब सूरत हाल ये है कि चूँकि ये ऐसे शख्स के मुँह से ये सारी चीज़ें अदा हुई हैं जिनकी कुर्बत के दावे जो हैं वो असली जगह पर किए जाते हैं। अब इस सूरत हाल के बाद मुस्लिम लीग नवाज़ ने यह फ़ैसला किया है कि वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इन अदा किए गए अल्फाज पर कोई तबसरा नहीं करेंगे और इसके ऊपर दरगुज़र और ख़ामोशी जो है वो इख्तियार की जाएगी। वज़ीर आज़म के जो सियासी अमूर के मशीर हैं राना सनाउल्लाह, वो भी इस बात की तायीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बात कही गई है। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को लेकर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के माबैन लफ्ज़ी गोलाबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था, दिखाई ये दे रहा था कि ये इंतखाबात तक महदूद रहेगा और ये सिर्फ़ सियासी शोबदाबाजी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि जब तलखी ज़्यादा बढ़ी तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी दोनों की लीडरशिप जो है वो मिल बैठे और इस बात पर यह फ़ैसला हुआ कि हालात को जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये साबित करने पर तुली हुई है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो फार्म 47 की पैदावार है और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ये तहैया किए हुए है कि तमाम आइनी ओहदे जो हैं वो इसी फार्म 47 से गुज़र कर हासिल हुए हैं। अब इस सारी लड़ाई के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अब ये बात कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। ये दोनों जमातें जो हैं ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हैं, क्योंकि जब कोई तीसरा आता है तो फिर दोनों को मार पड़ती है और दोनों जो है वो इससे सबक सीखे हुए हैं। यही वजह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने बड़ा मोहतात रवैया जो है वो अपनाया है और इस दफ़ा उस तरह की जारहानापन नहीं दिखाई दिया जिसका वो माजी में कम से कम कोशिश ज़रूर करते हैं। इस दफ़ा वो कोशिश भी जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ये हालात जो हैं ये फिर पहुँचे नए सूबों के क़याम तक कि भाई अगर निज़ाम जो है वो इन्हिदाम पजीर हो चुका है और फिर इसको मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल से भी जोड़ा कि एक शख्स जो है वो प्लेट में सब कुछ लाकर दे रहा है और एक वज़ीर आज़म जिसके बारे में ये बात कही जाती है कि 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे भी कर लेगा तो क्या कर लेगा। ये मुल्क के ज़ाहिर है बिज़नेस कम्युनिटी के सामने ये बात की गई और जब आप नए सूबों के क़याम की बात करते हैं तो 4 संभल नहीं रहे, 22 कैसे संभलेंगे या 18 कैसे संभलेंगे या 7 कैसे संभलेंगे। जो भी और जिस तरीके पर भी आप इंतज़ामी यूनिट बनाने का कोई भी फार्मूला जो है वो निकालें, अगर आप मौजूदा क़यादत से मुतमिन नहीं हैं तो यही लोग हैं या तो ख़ुद होंगे या उनकी आल औलाद होगी या उनके अजीज़ो अकारब होंगे और उसके बाद मामला जो है वो वहीं का वहीं जो है वो खड़ा रहेगा। हर शख्स की सोच के साथ मुल्क का निज़ाम जो है वो बदल जाता है और ये हम गुज़श्ता 78 बरसों से देखते हुए आ रहे हैं। हर तरीक़ाकार हर तर्ज जो है वो अपना कर देख ली गई है। 1 यूनिट कायम करके भी देख लिया गया, 2 सूबे बनाकर भी देख लिया गया, 4 सूबों का अब जो तमाशा लगाया जा रहा है वो भी देखा जा रहा है और उसके बाद अब ये बात कही जा रही है कि छोटे इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ ताकि मामलात जो हैं उनको कंट्रोल किया जा सके और गवर्नेंस जो है उसको बेहतर बनाया जा सके। निज़ाम में कोई ख़राबी नहीं है, गवर्नेंस के तरीक़ाकार और ज़ाब्तों में भी कोई ख़राबी नहीं है। ख़राबी जो है वो बुनियादी तौर पर उनकी है जो इस निज़ाम को चला रहे हैं या जो इसके वज़ा करदा तरीक़ाकार और ज़ाब्तों पर अमल दरामद करवा रहे हैं और उसकी जो सज़ा है वो पूरी कौम भुगत रही है। अब ये जो एक तर्ज़ है कि कभी इधर चेपी लगा दी, उधर चेपी लगा दी, एक थॉटफुल सिलसिला जो है वो क्यों नहीं हो पाता। सूबों के ऊपर अब बहस शुरू हो गई है, इससे पहले भी बहस होती रही है, चाहे वो हज़ारा सूबा हो, चाहे वो बहावलपुर सूबा हो, चाहे वो जनूबी पंजाब की बात हो, लेकिन बेल मुंडे सर नहीं चढ़ी है। तो अब कैसे जो है सियासी पार्टियाँ
जिनका सब कुछ जो है वाबस्ता ही सूबाई सियासत से है, जिस तरीके से अब पाकिस्तान की सियासत की तकसीम हुई है, वो इसकी मज़ीद तकसीम कैसे बर्दाश्त करेंगे। बुनियादी तौर पर ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म रहे, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो इंतखाबात हैं आज़ाद कश्मीर के, इसको लेकर बड़ा तनाव और बड़ी तलखी बज़ाहिर दिखाई देती है मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो किस तर्ज से उल्टी गिनती गिनवा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ को। ये तो दिखाइएगा। मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए जो पैगाम है वो सिर्फ इतना कि आपको वो आवाज़ सुनाई दे रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपने सुना, आपको क्या लगता है कि ये कोई सियासी फेस ऑफ है या कोई संजीदा मामला है? मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है कि इन लोगों का पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको उनकी तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं है। ये अपनी कुर्सियों की दौड़ में लगे हुए हैं। यार पाकिस्तान की कुर्सियाँ आपको मिल गई, आराम से बैठें। अब आपको GB की कुर्सियाँ भी चाहिए, आपको आज़ाद कश्मीर की कुर्सी भी चाहिए। वहाँ लोग नफ़रत करते हैं इन लोगों से, यकीन करें। ये आज हालत है पाकिस्तान की। इनको कभी मुल्क की बात की है बिलावल भुट्टो साहब ने? कभी सिंध की बात की है? सिंध में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है? भाई मुल्क की बात करें। आपके पास हुकूमतें हैं, उनको चलाएं। आप तमाशे देख रहे हैं, टिकटॉक चल रहा है और टिकटॉक सबके लिए है। जो टिकटॉक जिस दिन रुक गया ना तो दोनों की छुट्टी हो जाएगी। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, फिर आगे चलते हैं कि ये जो वज़ीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है उसको भी आप एक सियासी बयान समझेंगे कि उसके अंदर, या ये एक ऑफ द कफ है, या आप समझते हैं कि उसको संजीदगी से लेना चाहिए? नहीं, ऑफ द कफ बयान कोई नहीं देता। मोहसिन नकवी साहब 5 साल से इस मुल्क में हुक्मरान हैं, सूबाई हुकूमत में भी, वफाकी हुकूमत में भी। बयान DGSP ने कहा कि उन्होंने ज़ाती बयान दिया है, बिल्कुल दिया होगा, लेकिन वो काबीना के मेंबर भी हैं, उसमें तो जाते ही नहीं। तो काबीना का मेंबर जब ये कह दे कि ये हुकूमत नाकाम है, ये हाइब्रिड निज़ाम नाकाम है, मुल्क नहीं चल रहा, तो फिर क्या मैं और आप क्या मकसद लेंगे, क्या मतलब लेंगे इस बात से? नहीं, इस निज़ाम के तो सबसे बड़े बेनिफिशरी वही हैं। नहीं, बेनिफिशरी की बात नहीं है ना, वो खुद कह रहे हैं कि नाकाम है, वो मान रहे मैं भी नाकाम हूँ। फिर मैं और आप क्या मतलब लें इससे कि मुल्क नहीं चल रहा ना? यही मतलब है, मुल्क नहीं चल रहा। हम भी यही कह रहे हैं, मुल्क नहीं चल रहा। उसका हल क्या है? उसका हल वो दे रहे हैं कि सूबे बना दें। सूबे से मामला नहीं चलेगा। बात सिर्फ सूबे की नहीं, सूबा हल का एक छोटा हिस्सा है। आपको पाकिस्तान का मुस्तकिल हल चाहिए और मुकम्मल हल चाहिए, और उसका पहला कदम मुल्क में रूल ऑफ लॉ है। बिलावल भुट्टो साहब ने रूल ऑफ लॉ की बात की है, मोहसिन नकवी साहब ने की है, किसी वाकई वजीर ने की है, वज़ीर आज़म ने की है, DG ISPR ने की है। जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इस मुल्क के अवाम की तकलीफ़ दूर नहीं होगी। ये मुल्क नहीं चलेगा, मईशत नहीं चलेगी, निज़ाम नहीं चलेगा। ये बात याद रखें। बाकी कहानी है आपकी, कुर्सियाँ आप ले लें। इसमें गवर्नेंस जो है, ज़ाहिर है जब आप गवर्नेंस की बात करते हैं तो आप बहसियत मजमूई जो निज़ाम चलाने का तरीक़ाकार है उसकी बात करते हैं, उसमें रूल ऑफ लॉ भी आता है। तो अगर गवर्नेंस की ये बात हो रही है कि गवर्नेंस जो है वो बुरी है और आज की नहीं हो रही कि बरसों से हो रही है, लेकिन उसको ठीक फिर किसने करना है, कैसे होना है? रूल ऑफ लॉ गवर्नेंस का हिस्सा नहीं होता, गवर्नेंस रूल ऑफ लॉ का हिस्सा होती। तो बात करें रूल ऑफ लॉ की, आइन की, कानून की, अदालतों की, अदलिया की, फिर जाकर मसला हल होगा। जिस मुल्क में कानून नहीं होगा
उसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, मुल्क उस मुताबिक नहीं चलेगा, वहाँ कुछ भी नहीं होगा। आपने देख लिया ना, 2018 से आज तक कितने साल हैं? 8 साल हैं। एक पैसे का काम मुल्क में नहीं हुआ। मुल्क दवाल का शिकार है। लोगों की कुव्वत खरीद 15 साल पहले से आज कम है। अशियाए 15 साल पहले तो बहुत थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं मैं कह रहा हूँ ना होने के फिर आपने क्या हासिल किया? अशियाए खुर्द और नोश की खपत मुल्क में कम हो गई है। दूध कम इस्तेमाल हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, हुकूमत के अपने अदाद शुमार है। गोश्त कम इस्तेमाल हुआ, मुर्गी कम इस्तेमाल हुई, सब्जियां कम इस्तेमाल हुई, दालें कम इस्तेमाल हुई, गंदम कम इस्तेमाल हुई, फीकस। ये आज हमारी कैफियत है। यानी लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि खुराक भी ठीक तरह से खरीद सके। 70% जो कैलोरीज हैं जो हम खाते हैं, जिससे ज़िंदगी चलती है, 70% हम गंदम से हासिल करते हैं। मैं ये इस तरफ आता हूं, लेकिन मेरी बात सुन ले। देखें, ये वो हुकूमत है जो गंदम का भी मामला नहीं तय कर सकी। 140 रुपए का किलो आटा है आज। क्यों है? आप देखिए, पॉलिसी ही नहीं है गंदम किस तरह खरीदी जाएगी। वहां भी पैसा बनाने की कोशिश होती है, बनता है, अरबों सैकड़ों अरब बनता है। सब जानते हैं कौन बना रहा है। तो पैसा कौन देता है? गरीब आदमी। जब शहबाज साहब आए थे, इस मुल्क का हर आदमी 30,000 रुपये टैक्स अदा करता था। आज 60,000 अदा करता है। नकवी साहब तो ठीक कह रहे हैं ना। आज जो बच्चा आज भी पैदा हुआ है वो इस साल 60,000 रुपया अदा करेगा, सिर्फ टैक्स की सूरत में। बाकी छोड़े, कर्जा जो है 45,000 अरब से बढ़कर 85,000 अरब हो गया इन 4 साल में। लेकिन पहले ज़रा ये सियासी सूरत हाल जो है वो उसको देख लेते हैं। क्या निज़ाम की जब तब्दीली की बात की जाती है तो वो आपको हुकूमत की तब्दीली दिखाई देती है, या ये कि नहीं, तब्दीली का मकसद हुकूमत की तब्दीली नहीं है, तब्दीली का मकसद जो है वो 18वीं तरमीम से दरपेश मुश्किलात को एड्रेस करना है, नए सूबों का क़याम जो है वो अमल में लाना है, और जाहिर है कि वो उस वक़्त तक नहीं आ सकता आइनी तौर पर जो उसका तरीक़ाकार है उसको फॉलो ना किया जाए। अब उसको फॉलो करने के लिए ये 2 पार्टियां जो हैं ये बहुत अहमियत की हामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बिलावल भुट्टो साहब के लहजे में इतनी तलखी आई हुई है, ये बुनियादी तौर पर उस दबाव की वजह से है या वो मुस्लिम लीग नवाज से नाला है? नहीं, मुझे नहीं पता कि क्यों तलखी आ गई है। तलखी आती है जब मुल्क नहीं चलता। अवाम की अगर आप बात करें, तलखी आनी चाहिए। वो बात करें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की कि चोरी हो गया, सारा पाकिस्तान कहता है। सिर्फ आज़ाद कश्मीर का चोरी नहीं हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का भी चोरी हुआ, पाकिस्तान का भी इलेक्शन चोरी हुआ, सेनेट का इलेक्शन चोरी हुआ। सिर्फ 24 में नहीं हुआ, 18 में भी हुआ। तलखियाँ क्या कर रहे हैं? हुकूमतें चलाएं। हुकूमत है उनके पास। बिलावल साहब के पास हुकूमत नहीं है। उनके वालिद मुल्क के सदर हैं। क्या सिंध में सब ठीक है? सिंध चल रहा है? जाके देखे था सिंध के हालात, देखे जाकर। 15 साल से हुकूमत है। नहीं, आप भी चूँकि वज़ीर आज़म रहे हैं और ज़ाहिर है इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो हैं वो होती हैं, मैसेजिंग भी होती है, सब कुछ होता है। मोहसिन नकवी साहब को ये बयान देने की ज़रूरत किस लिए पेश? उन्होंने मैसेज ही कर दी है ना। तकलीफ मैसेज से है। सब कुछ तकलीफ आ जाए मैसेज से है। अपनी अपनी पड़ गई है सबको। नहीं, आपको लगता है कि मामलात इस नौइयत तक जा चुके हैं और ये तब्दीली जो है मौजूदा हालात के अंदर वो मुमकिन हो सकती है? आप मामलात किस नौइयत पे किस नहज पे जा चुके हैं? जब लोग सड़क पे आ जाएंगे उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। मुल्क के हालात तो देखें यार, किसी को परवाह है? वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है कभी मुल्क के हालात की? एक फैसला 4 साल में शहबाज शरीफ साहब का दिखा दें।
एक फैसला 3 साल 8 महीने में इमरान खान साहब को दिखा दें। आज सबके पास हुकूमत है, चल रही हैं वो हुकूमतें। पंजाब चलता है, सिंध चलता है, बलूचिस्तान चलता है, केपी चलता है। नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान शख्सियत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खकान अब्बासी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अब शाहिद साहब ये फरमाइएगा कि अगर ये मैसेजिंग भी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर देखा जाए, तो मैंने कल भी ये बात कर रहा था कि आगे जो है वो इमरान खान की खाई है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए पीछे इस्टेब्लिशमेंट का खड्डा है। अगर इस तरफ देखा जाए तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आगे इमरान खान की खाई है। पता नहीं, ये आपस में फैसला कर लेते कौन सी खाई में गिरना है। अगर 2 खाई हैं तो एक में तो गिरना ही पड़ेगा ना। फैसला कर लें, मैं तो कोई मशवरा नहीं दे सकता। नहीं, ऐसी सूरत मेरे मशवरे का इंतज़ार ना करें। हाँ, नहीं, ऐसी सूरत हाल में आपको फिर ये जो इस वक्त आप नवाज शरीफ साहब से आपकी बड़ी दोस्ती रही है, उन्होंने जो ये मोहसिन नकवी साहब के जो कुछ भी उनके फरमुदात हैं उनके ऊपर जो उन्होंने मुतात रवैया अपनाया है, आप उसको कैसे देखते हैं? मैं उसको मुतात रवैया समझता हूँ। वजह क्या है? मुतात रवैया ही चाहिए। क्यों? हुकूमत खतरे में होती है। मुतात नहीं होगी तो हुकूमत खतरे में होगी। आपको क्या लगता है कि ये एकदम ये जो एक ज़लज़ला सा आया है कि निज़ाम जो है वो इन्हिदाम पज़ीर हो चुका है, उसकी वजह क्या है? वजह मैंने आपको बताई है। लोगों को खाने को नहीं है, लोग अपने खर्चात पूरे नहीं कर सकते, मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क 14,500 अरब के टैक्स लगा कर भी नहीं चल रहा। 60,000 रुपया फ़ी कस टैक्स लगा कर नहीं चल रहा। 40,000 अरब रुपया इजाफी कर्जा लेने के बावजूद नहीं चल रहा। तकलीफ तो किसी को तो है ना, कि पता नहीं। अब वो DGSPR में साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई ये नहीं चल रहा। अब मैं और आप क्या कर सकते हैं? नहीं तो अब मुल्क जो चलाने वाले हैं, चलें सियासी जमातें तो अपनी जगह पर बेसिकली तो ब्यूरोक्रेट्स ही चला रहे होते हैं। नहीं, सिस्टम तब्दील कैसे फिर होगा? उसमें बेहतरी क्या? चेहरे बदल देने से बेहतरी आ जाएगी? चेहरे बदल देने से अगर बेहतरी आनी होती तो अब तक मुल्क कहीं का कहीं जा चुका होता, रिवर्स गियर ना लगा हुआ होता। जी, इसीलिए मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि निज़ाम बदलना होगा। क्या निज़ाम? चेहरे बदलने से DGSPR भी यही कहा, चेहरे बदलने से नहीं होगा। नहीं तो निज़ाम क्या आप बदलेंगे? निज़ाम आपको बदलना पड़ेगा। आपको ये आपकी ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम नाकाम हो गया है। उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है मुल्क चलाने की। सियासतदानों में कैपेसिटी नहीं है मुल्क चलाने की। तो कौन चलाएगा? आपको बदलना होगा निज़ाम। आपको फेयर इलेक्शन कराने होंगे। आज नहीं कराएंगे, कल कराने होंगे। ये एक दिन में मसला हल नहीं होगा। 3 फेयर इलेक्शन, मैं आपको हकीकत से बताता हूँ, इस मुल्क में 3 फेयर इलेक्शन कराएंगे तो बेहतर सियासत सामने आएगी। वरना आपको वही लोग मिले जो माजी के मामलात के जिम्मेदार हैं। और जब तक सियासत बेहतर नहीं होगी, ब्यूरोक्रेसी बेहतर नहीं होगी। ये बात याद है। तकलीफ दे सफ़र है। 15 साल से भी ख़राब होंगे। नहीं, 15 साल हैं। अगर मान लिया जाए 3 इलेक्शन, तो आपको क्या लगता है कि उतनी सख्त है, उतना कुशन है? अगर आपने अगला इलेक्शन भी चोरी किया तो और हालात ख़राब होंगे। उससे अगला करेंगे और ख़राब होंगे। मैं आपको बेहतरी का रास्ता बता रहा हूँ। पहला कराएंगे, कुछ हालात बेहतर होंगे। दूसरा कराएंगे, हालात और बेहतर होंगे। तीसरे में आपको निज़ाम मिलेगा जो इस मुल्क के मसाइल को हल कर सकता है। और ये एक बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि नई जनरेशन आ गई है जो नहीं जानती जुल्फ़िकार अली भुट्टो कौन था। वो ये नहीं जानते नवाज शरीफ कौन है, नहीं जानते सरदारी कौन है, ना वो कबूल करते हैं। लेकिन जिसको जानते हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि 3 साल 8 माह की कारकर्दगी जो है वो भी 0/0 ही थी, तो फिर मकबूलियत भी तो कारगुजारी की अलामत नहीं है। नहीं, तो इनकी मेहरबानी है ना। मकबूलियत है, इलेक्शन कराएं, वोट मिल जाएगा उनको। फिर क्या होगा? फिर तकलीफ दे, फिर मुल्क नहीं चलेगा, फिर आपको तकलीफ होगी, फिर बेहतर इलेक्शन होगा, अगली दफ़ा बेहतर फैसला आएगा।
फिर मुड़ना चला, फिर एक दफ़ा बेहतर फैसला आ जाएगा। नहीं शायद खान लोग तो यहीं आएंगे ना, कहाँ से नहीं, जो ये नहीं है आएंगे, लोग नहीं आने देंगे। फेयर इलेक्शन करवाए, नहीं आने देंगे। पाकिस्तान के अवाम ने 18 में भी बेहतर फैसला किया था, 24 में भी बेहतर फैसला किया था। हमने फैसला फाड़ के उनके मुंह पे मारा। नहीं तो ये तो जो हल है, अगर आप मोहसिन नकवी साहब की तकरीर सुने तो जो हल है वो हल तो वो कहते हैं सूबे बना दो। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए? ये बात सिर्फ सूबों की नहीं है। सूबे हल का एक बहुत छोटा हिस्सा है। हल में अगर आप ज़रूरियात को लिखना शुरू करें, तरजीह में सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है, सबसे पहले रूल ऑफ लॉ है। दें ना मुल्क को रूल ऑफ लॉ। आज हमारे रूल ऑफ लॉ की हकीकत यह है कि हमने बुनियादी हकूक, फंडामेंटल राइट्स अपने अवाम से ले लिए, फिर कैसे मुल्क चलेगा? नहीं वैसे आपकी इस बारे में सोच क्या है सूबों के बारे में? सूबे बनने चाहिए, हर जगह नहीं बनने। जिसको है इख्तलाफ है वो अपने इख्तलाफ का इजहार करे, कंसेंसस क्रिएट करें। क्या मुश्किल है, क्यों नहीं बनने क्या चाहिए? इंतज़ामी बुनियादों पर ये ज़्यादा यूनिट्स बनने चाहिए, या जो एक वाज़े तकसीम इस वक्त दिखाई दे रही है उस हिसाब से होने चाहिए? नहीं, बरादरी में बना दें, हर बरादरी को सूबा दे दें। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? इंतजामी बुनियाद भी बनते। सूबे का और मकसद क्या होता है? नहीं जैसे सूबे का मकसद सियासत करना नहीं होता। नहीं देखें, जैसे दूसरे जनूबी सूबे- पंजाब की बात हो रही है, भावलपुर की बात हो रही है, इसी तरीके से कराची की बात हो रही है। भाई ये वो लोग तंग हैं मौजूदा हुकूमतों से। अगर ये हुकूमतें काम कर रही होती कोई तकलीफ ना होती। अगर आप लाहौर में, अगर आप भावलपुर में 1 रुपया खर्च कर रहे हैं और लाहौर में 29 कर रहे हैं, तो फिर लाहौर भावलपुर में क्या सोचेंगे? बड़े अच्छे लोग हैं कि हमारे पैसे ले जाकर लाहौर में खर्च कर रहे हैं। अगर आप कराची उनको हिस्सा नहीं दे रहे, वहाँ सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो फिर वो क्या समझेंगे जो कराची में रहते हैं? जो दिया जाता है वो भी तो भाई दिया जाता है तो वो ही खा जाते हैं ना। मैं तो नहीं खाता ना, वो हुकूमतें ही खा रही हैं, तो वो तंग है सारे निज़ाम से। लेकिन अब ये जो सियासी धमा चौकड़ी जो मची है, और इसमें जो अब भांत भांत की नई सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है, आपको कोई हुकूमत की तब्दीली नज़र आती है कि नहीं हुकूमत तो यही चलेगी, शायद कुछ इधर उधर दाएं बाएं सिलसिला अथल पथल किया जाए? ये तकलीफ़ अवाम की मोहब्बत में नहीं है, अवाम के दुख में नहीं है कि वो तकलीफ़ में है। ये तकलीफ़ कुर्सियों की है, उसको ज़्यादा मिल गई, मुझे कम मिल गई, ये तकलीफ़ है। इजाज़ कश्मीर की हुकूमत ही मुझे चाहिए, जीबी भी मुझे चाहिए, ये तकलीफ़ है। यानी हम उन जगहों पे भी इलेक्शन फेयर नहीं करा सकते, हमने साबित कर दिया। लेकिन आज़ाद कश्मीर में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बावजूद हुकूमत के पास क्या इख्तियार है वहाँ पर? हुकूमत के पास क्या इख्तियार है? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के नताइज तय हैं कि मुस्लिम लीग नवाज जी तय थे, वो मामला बदल गया। सारी पीटीआई को लेकर पीपल्स पार्टी में डाल दिया गया था, भूल गए? नहीं तो फिर क्यों तो अब जब वो नाकामी हो गई कि अब हमारा रवैया बदल गया, अब हमें मुस्लिम लीग पसंद आ गई आज़ाद कश्मीर में, तो अब यकीनन पीपल्स पार्टी को तकलीफ तो होगी। नहीं तो ये जो मामला है तकलीफ सिर्फ ये है कि धांधली मेरे हक में क्यों नहीं हुई, दूसरे के हक में कैसे होगी? नहीं वो इलेक्शन से पहले तो ये था कुछ अर्सा पहले तक, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जीबी और आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को मिलेगा और फिर शायद कुछ नहीं, मैंने हमेशा कहा था जीबी पीपल्स पार्टी को मिलेगा और आज़ाद कश्मीर नून लीग को मिलेगा कोलिशन गवर्नमेंट में।
दोनों कोलेशन गवर्नमेंट्स होंगी। लेकिन अब तो आज़ाद कश्मीर में नहीं कोलिशन देखते गवर्नमेंट हैं। बन रही ना। तो आई राना सनाउल्लाह का बयान है ना, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, ठीक है, हम कोलिशन नहीं बनाएंगे। वो अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात तो है, आप क्या कहते हैं? मैं भी कि कहता हूँ अच्छी बात है। नहीं तो अपनी सीटें तो ले गई हैं ना, तो हुकूमत तो अपने मुबारक सादा हो, अक्सरियत उनको मिल गई है। मुबारक हो। नहीं तो वो हुकूमत नहीं बनेगी उनकी। लोग कितने वोट डालने आए हैं? आपने कोलिशन हुकूमत जहाँ की लोग बात की। ही साथ नहीं है, हाँ कौन सी हुकूमत होगी? नाज़रीन, हमारी आज की मेहमान शख्सियत पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा शाहिद साहब, ये फरमाइएगा कि फिर निज़ाम की जब बात होती है तो पाकिस्तान के अंदर एक पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम जो है वो कायम है। सदारती निज़ाम की भी बीच में एक कहानी जो है वो चली, फिर कौमी हुकूमत बनाए जाने की भी बात चली, फिर सदारती निज़ाम और उसके छतरी तले टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत की बात चली। तो क्या निज़ाम की तब्दीली से ये मुराद है? मेरी मुराद तो ये नहीं है। निज़ाम वो हो जो चल सके, जो आइन के मुताबिक हो, जहाँ कानून की बालादस्ती हो, वो निज़ाम होता है। निज़ाम ये नहीं होता कि सदारती हो, पार्लिमानी हो। हम सब कुछ आजमा चुके हैं ना। सदारती निज़ाम था, पाकिस्तान टूट गया। पार्लिमानी निज़ाम था, 3 दफ़ा मार्शल आ चुका है। जिम्मेदारी नहीं है, सियासतदानों में कोई जिम्मेदारी नहीं रही, सिर्फ मुफाद रह गया। ना जिम्मेदारी महसूस करते हैं, ना सलाहियत है, सिर्फ कुर्सी चाहिए। तो बेहतरी की गुंजाइश कहाँ से फिर निकलेगी? इलेक्शन, इलेक्शन करवा लें, वही आएंगे वापस। फेयर इलेक्शन कराएं, आने दें। तो इलेक्शन, भाई जब आप इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन क्या होता है? कानून के मुताबिक ना। कानून क्या है? इसका कि मतलब है आपका कि वोट- ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। यार इनको 10 साल और दे दें, इनको 10 साल और दे दें, ताकि अच्छी तरह ये मुल्क की तबाही करके जाए। क्या मुद्दत पूरी करने से क्या होगा? मुद्दत पूरी करना किसको कहते हैं? मुल्क को तबाह आप कर रहे हैं। 4 साल आपको हो गए, कितना और तबाह करना चाहते हैं? दे। कोई सलाहियत नहीं है, इनसे कोई बेहतरी की तवक्को नहीं हो सकती। इसीलिए हुकूमतों में देखा जाता है कि पहले 100 दिन में क्या होता है, पहले महीने 6 महीने में क्या होता है, साल में क्या होता है। यहाँ 4 साल हो गए यार। कौन सी अब आपको वही नाजिल होगी कि आप ठीक हो जाएंगे? आप चाहते हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि एक हुकूमत जो है वो असम्बलियाँ तहलील करे, नए इलेक्शन की तरफ जाए। असेंबली भी रहने, हुकूमत भी रहने, तो इनको तनख्वाहें देते रहें, घर इनको बैठ के बिठा के तनख्वाहें दें सबको, असेंबली को भी, लोगों को भी। एक डायलॉग हो मुल्क के अंदर कि मुल्क कैसे चलेगा। फौज भी बैठे, जज भी बैठे, सब मुल्क के मामलात में हिस्सेदार हैं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, और ये तय करें कि मुल्क आगे कैसे चलेगा। बिल्कुल इनकी तनख्वाहें बढ़ाते रहें हर साल, असेंबली के मेम्बरान की भी, वज़ीरों की भी, स्पीकर की भी, चेयरमैन सेनेट की भी, इनकी हर साल 100% तनख्वाह बढ़ाते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्क को चलाएं। नहीं, मुल्क कैसे चलना है वो 1973 के आइन ने फैसला कर दिया। आइन कौन सा है यहाँ पर? कौन सा आइन है? वही बात है ना कि जहाँ बुनियादी हकूक नहीं है वहाँ कोई आइन नहीं है। जहाँ पर जो रिश्ता है शहरी का, रियासत का, वो आपने तोड़ दिया है, बुनियादी हकूक ले लिए। आइन कौन सा रह गया? यहाँ कौन सा आइन है? पार्लियामान में कोई बात होती है मुल्क के मामलात की? निज़ाम की आपने बात करनी है, किसी वजीर ने करी, पार्लियामान में खड़ा होकर बात करे, हाँ मेरा ये ख्याल है कि मुल्क में ये होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब पार्लियामान में जाके क्यों बात नहीं करते? करते हैं। मैंने नहीं देखा। क्या करते हैं? जब बजट इजलास के मौके पर क्या मामलात खराब हुए थे तो उन्होंने बड़ी क्या 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 किया? तकरीर की थी। मुल्क की बात की थी, मुल्क की आवाम की तकलीफ की बात की थी, ये टैक्स गलत है। हर आदमी यहाँ अपने मुफाद को देख रहा है, मेरा मुफाद बस। मैं जितनी करप्शन आज मुल्क के अंदर है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई। खोखला हो गया मुल्क,
हर आदमी दोनों हाथ से लूट रहा है कि कल नहीं है, बस आज पकड़ लो जो पकड़ना है। इसलिए कि आपने हालात ऐसे पैदा कर जी, दिए, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिए। रेट बढ़ने की बात नहीं होती, कानून नहीं है मुल्क के अंदर। मुझे पता है मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, जो मर्जी कर लूँ। तो पकड़ के वो भी छोड़ देगा ना जी, पकड़ के वो भी छोड़ दे। सर मुझसे कोई नैब के बारे में पूछ रहा था, मैंने कहा नैब को एक टास्क दे दे, क्योंकि उससे कोई करप्ट आदमी पकड़ा नहीं गया ना। आज नैब को 27 साल हो गए, एक करप्ट आदमी नैब ने नहीं पकड़ा। जिनके घरों से अरबों रुपए बरामद हुए थे वो आज वजीर हैं। तो नैब के जिम्मे ये लगाएं कि ये पता करें मुल्क में ईमानदार कौन है। ये तो कर सकते हैं ये आदमी है, इसने कोई पैसा नहीं खाया, उनको ढूंढे। इसके अलावा आपको सवाल पर अब भी अंदर मैं भी अंदर हो जाऊंगा, छोड़े इनको नहीं। बात ये है कि अब ऐसी जब आप इस नौइयत की या ये इस सतह के ऊपर मामलात के आ जाने की बात होती है, सियासी ढांचा भी कमज़ोर हो चुका है, मफादात के सब जो हैं वो यरगमाल हो चुके हैं, और जो मफादात के यरगमाल हैं वही उठ कर बात करें कि निज़ाम जो है वो बदलना है, तो फिर वो जो निज़ाम बदलना है वो बेहतरी की तरफ कैसे बदला जा सकता है? नहीं, ये तो किसी ने नहीं कहा ना कि बेहतरी के लिए बदलें। वो कहते हैं ये नहीं हमारे मुनाफे के लिए नहीं चल रहा, यहाँ मुफाद काफ़ी नहीं है, किसी और निज़ाम ढूंढते हैं, वहाँ से शायद कुछ मिल जाए। हमारा मकसद तो ये है। नहीं तो क्या मोहसिन नकवी साहब यहाँ से आगे जाने की? मैं मोहसिन नकवी साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, सब यही बातें हैं। मोहसिन नकवी साहब यकीनन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते होंगे, उनका भी हक है। आप कहते हैं कि इंतखाबात, क्या जल्दी इंतखाबात मुमकिन है अगर ये सूरत हाल है और कोई आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा? अगर चोरी ही करने हैं तो मत करवाएं और आग लग जाएगी। फिर दे सकते हैं मुल्क को इलेक्शन तो दे दें, हल इलेक्शंस में है, क्योंकि कानून कहता है कि इलेक्शन होंगे, कानून कहता है कि जो इलेक्शन में जिसको वोट पड़ेंगे वो बनेगा। हाँ, मैं एक बात और कर दूं, मैं मुतनासिब नुमाइंदगी पे चले जाएं जिसकी मैं हमेशा बड़ा ख़िलाफ़ रहा हूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के जो गैर मामूली हालात हैं इससे मुतनासिब नुमाइंदगी बेहतर है। आपको लगता है उससे फ़र्क पड़ेगा? उससे बेहतरी आ सकती है। ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूंसी वाला निज़ाम है ये आपको मुश्किल में डालेगा। आपको ये नहीं लगता मुतनासिब नुमाइंदगी से जो हम मैनेजमेंट की साइंस चलाते हैं इंतखाबात में वो ज़्यादा आसान हो जाएगी? नहीं, वो तो आसान ही आसान है ना। वो तो आपको जब आपने रिज़ल्ट मानना ही नहीं है, जिसको मर्जी जिताएंगे इस तरह होता है, लेकिन वहाँ पर कम से कम पूरे मुल्क में सियासी जमातों को जाना पड़ेगा, वोट मांगने पड़ेंगे और उनको इकट्ठा करके जिस तनासब से वो वोट लेंगे उस तनासब से सीटें उनको दे दें। हर एक को नुमाइंदगी में हिस्सा मिल जाएगा, और एक जमात है, बड़ी जमात है, जैसी भी है, और एक कौमी हुकूमत बना दें। कौमी हुकूमत नहीं है, हुकूमत आइन वाली होती है, कौमी हुकूमत कोई नहीं होती। ये कुर्सी की बंदर बांट नहीं है। आज हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि किसी जमात के बस की बात नहीं है, ये सारा निज़ाम इकट्ठा हो जाए बस की बात नहीं है, क्योंकि आज सबकी जो सलाहियत है अवाम के सामने है, सारे इक़्तिदार में है, कर सकें कुछ मुल्क के लिए। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाज़रीन, ये थे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।